हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दे रखी 132 किलोमीटर दे रखी। तो कुल दूरी दे दी हमें 132 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। और यहाँ तक का मैटर ख़त्म। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। उसने समय की बात बता दी कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो समय को तो देखेंगे हम बाद में। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर अधिक है सवारी गाड़ी से। यानी कि सवारी गाड़ी का मतलब है पैसेंजर गाड़ी जो थोड़ा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैसेंजर गाड़ी की औसत चाल माननी पड़ेगी। तो यहाँ मान लेंगे माना पैसेंजर गाड़ी की यानी कि यात्री गाड़ी, माना यात्री गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यात्री गाड़ी की अगर जो चाल x है, यात्री गाड़ी की औसत चाल अगर जो x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी हो जाएगी x प्लस 11, क्योंकि उसने 11 अधिक कहा था तो इसलिए हमने इसको रख लिया है। अब उसने समय की बात कही है कि समय जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहाँ पर बोले एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो एक्सप्रेस 1 घंटा कम ले रही है, इसका मतलब है यात्री गाड़ी की औसत चाल जो है वो एक्स थी तो वो ये ज़्यादा ले रही है, जो समय ज़्यादा ले रही है जो धीरे चल रही है, और जो तेज़ चल रही है वो समय कम ले रही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेंगे प्रश्नानुसार हमें पता है कि समय का जो फॉर्मूला है वो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला हमारा ये होता है। हमने समय का फॉर्मूला यहाँ यूज कर लिया और हमने प्रश्नानुसार हेडिंग डाल रखी है। तो प्रश्नानुसार में हम क्या करने वाले हैं, एक तरफ तो लिख लेंगे हम इसका जो पैसेंजर गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी का समय यहाँ पर लिख रहे हैं हम पैसेंजर गाड़ी का यानी कि यात्री गाड़ी का समय बराबर यात्री गाड़ी का समय बराबर एक्सप्रेस गाड़ी का समय, एक्सप्रेस गाड़ी का समय, एक्सप्रेस गाड़ी का समय। ये बताया गया है कि एक्सप्रेस गाड़ी इससे जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि इसका जो समय है वो 1 घंटा कम ले रही है और इसका मतलब ये 1 घंटा ज़्यादा ले रही है। तो यहाँ पर एक दूसरे को बराबर रखना है। हमें बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कम है उसमें प्लस कर देंगे। तो एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा, तो इस वजह से हमने इसमें प्लस वन कर दिया। 1 घंटा कम लग रहा था तो इसको प्लस वन करने पर यानी कि इसका 1 घंटा बढ़ा दे तो दोनों का आपस का जो समय है वो बराबर हो जाएगा। तो समय की बात कर रहे हैं तो समय का जो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो समय का हमने यहाँ पर लिख कर दिखा रखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। यहाँ पर भी समय की बात कर रहे हैं, यात्री गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो दूरी जो है हमें चलनी है वो 132 किलोमीटर चलनी है, यात्री गाड़ी को भी 132 किलोमीटर ही चलनी है। और यात्री गाड़ी की जो चाल है, यात्री गाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने यहाँ x रख लिया है बराबर एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय है, दूरी समय का जो फॉर्मूला था दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर भी हम दूरी रख लेंगे 132 और चाल जो है इसकी x प्लस 11 इसकी चाल है और प्लस 1, ये दोनों एक दूसरे का समय ही है।
ये दोनों समय ही हैं एक दूसरे के। इसमें +1 हमने इसलिए किया था क्योंकि ये कम टाइम ले रही थी, तो इसलिए +1 कर दिया और दोनों को इक्वल कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट में। 132/x माइनस 132/x प्लस 11 और इक्वल टू में यहाँ बच रहा है हमारा 1। अब हमें क्या काम करना है इसका, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 132 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर माइनस लगा हुआ, 132 इंटू एक्स इज इक्वल टू में बन दिया हुआ है हमारा ही, यहाँ पर हमारा बनता। एलसीएम लेने के बाद हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा और इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें से हम 132 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, मगर कॉमन निकालने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा, तो 132 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, तो 132x प्लस 132, क्योंकि 132 का में 132 आ गया, माइनस 132x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम क्या काम करेंगे, ये माइनस के से इसको प्लस वाले को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 132 में से 132 गया तो 0 बचेगा। अब ये 1 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ बचा हमारा 132 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 132 की मल्टीप्लाई से करिए तो 132 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 132 को यहाँ पर ले आएंगे, माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको माइनस करने के बाद 1 आ जाए और उसको गुणा करने के बाद 132 आ जाए। तो इसको गुणनखंड करके देखते हैं क्या ऐसी कोई कंडीशन बन रही है क्या। 2 छंग 12, 2 छंग 12 और फिर ये 2 से चलेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 3 से चला जाएगा 11 बार और 11 के 11। इस तरीके से हमारी कुछ कंडीशन बनी है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ऐसे कोई 2 नंबर बैठ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 132 आ जाए और उनको माइनस करने के बाद 11 आ जाए, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 11 गया तो 1 भी बचेगा और इनकी गुणा कर लेंगे तो हम 132 भी आ जाएगा। तो 12 और 11 हमें ऐसे 2 नंबर मिल गए हैं, तो इसके प्लेस पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर 12 माइनस 11 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया x, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने इस पेयर में से, तो x कॉमन लेने के बाद हमारा बचता है x प्लस 12। यहाँ से माइनस 11 बाहर कर लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही आने चाहिए, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आएगा। तो अब इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारा x प्लस 12, इन दोनों में से कॉमन आया हमारा x प्लस 12 और हमारा ये बचा x माइनस 11, तो इस ब्रैकेट में लिख लेंगे हम x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12, तो इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि माइनस का है। अब यहाँ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 11, ये प्लस का है क्योंकि हमारी जो स्पीड है कभी माइनस में होती ही नहीं है, स्पीड तो हमारी प्लस में ही होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः यात्री गाड़ी की चाल बराबर, अतः यात्री गाड़ी की औसत चाल बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर, उसकी जो चाल थी वो 11 किलोमीटर अधिक थी, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी इसकी हो, तो इसमें हम x की वैल्यू 11 तो रख ही देंगे और 11 उसकी अधिक पहले से ही थी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है और हमारी जो स्पीड आई है, एक की 11 किलोमीटर आई है और दूसरे की 22 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।